So, my name is Deepak Kumar. I'm a teacher and director of Achievers Institute. I have a teaching experience of 9.5 years. So, this is video number 2 of the series that we started. We started with number system in our previous video and this is video number 2 of the number system. ठीक है, तो नंबर सिस्टम ही हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, कि कौन सा नंबर जो है किस नंबर से डिवाइड होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कीप रिसीविंग आवर वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस रेगुलरली। लैंग्वेज विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है नंबर 2। तो 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे व्हेन यूनिट्स प्लेस डिजिट इज इवन और जीरो। मान लेते हैं नंबर लेते हैं 4982। तो चेक करना है क्या वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसकी डिविजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहती है कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट या तो वो इवन हो, है ना, या वहां पर जीरो हो, है ना। तो ये डिविजिबल होगा क्योंकि यहां पर जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। इसके लिए चेक करते हैं 4638 क्या डिविजिबल होगा 2 से, देख लेते हैं। 2 से अगर डिवाइड करते हैं 23 19, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, जीरो आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये है 2 की डिविजिबिलिटी। दोबारा देखते हैं। अगर इवन डिजिट यूनिट डिजिट अगर 2 है, इवन है मतलब, या फिर उसकी जगह 0 है यूनिट डिजिट में, तो वो नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं 3 की डिविजिबिलिटी पर। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, है ना, 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो डिवाइड होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 7291। तो डिजिट्स का सम चेक करेंगे 7 + 2 + 9 + 1, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कितना भी लंबा नंबर दे सकते हैं आपको, 5 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट, तो उसको डिवाइड नहीं करना है वहां पर क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो यू डोंट हैव मच टाइम, सो यू हैव टू सेव टाइम, है ना। जितना टाइम सेव करेंगे जितनी जल्दी करेंगे, है ना। तो मैथ्स आपको जल्दी से जल्दी करना है। ऐड करेंगे 9 + 9 18 19। अब 19 डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये जाएगा पूरा ऐसे देख लेते हैं। 3 से गया तो 24 आया, 30 से 90 आ गया, लेकिन 1 रिमाइंडर में बच रहा है ना। तो ये डिवाइड नहीं होता। इसकी जगह अगर 7290 होता तो वो पूरा डिवाइड हो जाता, क्योंकि यहां पर फिर 18 आता। 18 तो डिविजिबल है, तो ये है 3 की डिविजिबिलिटी। अब देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। हाँ, तो डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 4 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा वो कैसे पता लगेगा। एक नंबर लेते हैं 5684, है ना, और बढ़ा दें इसको 64। अब ये 5 डिजिट का नंबर हो गया, तो ये डिविजिबल होगा या 4 से नहीं होगा। होगा, क्यों होगा, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है। वहां पर अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद होगा तो जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 64 लास्ट की 2 डिजिट है, तो हमें क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल होती है 4 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 469283। अब 83 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 5 की जो डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी बाय 5, तो 5 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट में, जैसे एक नंबर लेगा 49505, तो यूनिट डिजिट में या तो 5 हो या 0 हो, है ना। 5 की टेबल भी देखते हैं। 5 की जो टेबल होती है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 इस तरह से चलती रहती है ना। ठीक है, अगर सीरीज को और आगे बढ़ाते रहे तो सब में देखो 0505 50 यही आ रहा है।
तो एक पैटर्न है, यूनिट डिजिट में हमेशा 0 या 5 होगा तो वो डिविजिबल होगा 5 से, नहीं तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 एंड 3, याद रखना मैंने बोला 2 एंड 3 और नहीं बोला, 2 और 3 दोनों से जो डिवाइड हो रहा है वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं, एक रैंडम नंबर लेता हूं मैं अपनी तरफ से। आई चोज अ नंबर 1 4 6 5, ठीक है, 5 2 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मुझे 2 और 3 दोनों से चेक करना है। पहले 2 से चेक करता हूं। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी कि जो यूनिट डिजिट है वो इवन हो, इवन है यानी 2 से डिवाइड होता है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, 1 + 4 5 + 6 11, 11 + 5 16 + 2 18, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं, 9 7 13 13 और 5 18, तो 18 तो डिवाइड होता है 3 से, यानी 3 से भी डिवाइड होता है। अब 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर जो है 1 4 6 5 2 इट विल बी डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो 6 से डिविजिबल वही होगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। ओके, तो 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 कि 8 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। जैसे 4 में हमने देखा था लास्ट की 2 डिजिट, तो 8 के लिए क्या रूल है, 8 का रूल है कि लास्ट की 3 डिजिट है ना, नंबर के लास्ट की 3 डिजिट हमें देखनी है। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नंबर डिविजिबल। अपनी तरफ से एक नंबर ले लेते हैं, इसमें नंबर नहीं है, 7 2 8 1 8 4, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, क्या ये 8 से डिविजिबल है, 184। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 16, 8 3 24, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 8 से। तो ये नंबर डिविजिबल है 8 से। एक और नंबर लेते हैं, 3 4 5 6 1 9 18 ले लेते हैं, 6 1 8, तो 6 1 8 क्या डिविजिबल है 8 से। चेक करते हैं, 6 1 8 8 7 56, 58 बचा 7 पे, तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर में 2 बचा है, ठीक है। तो ये डिविजिबल नहीं है 8 से। 9 की डिविजिबिलिटी पर आ जाते हैं, है ना, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 का रूल क्या है, 9 का रूल देखते हैं। 9 का रूल है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, जैसे 3 में देखा था सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है 3 से, तो वैसे ही यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 से पूरा नंबर डिविजिबल है, नहीं वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 9 8 7 1 4 5, ठीक है। ऐड करते हैं डिजिट्स को, 9 + 8 17 24 24 25 25 + 9 34। दोबारा देखते हैं, 17 34 17 और 7 24, ठीक है, 24 25 25 + 9, तो 34 हो गया। अब 34 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। चेक भी हम कर सकते हैं, देखो 9 8 7 1 4 5 डिवाइड करके देखो, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 9 8 7 1 4 5, 9 से मैं करता हूं, मैंने डायरेक्ट कर 90 आ गया, ठीक है। फिर 87 बचा, तो 9 9 के 81, ठीक है। 6 बचा तो 61, 9 6 जा 54, फिर यहाँ 74 बचेगा, 11 6 जा 66, ठीक है। 66 माइनस 74, ठीक है, तो 85 फिर बचेगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। आगे आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी बाय, इसी को इरेज कर देता हूं। 10 से जो डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर होगा जो 10 से डिविजिबल होगा, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा होगा, जैसे 7 9 0 0 ये डिविजिबल होगा। फिर 8 9 1 2 0, जिसके भी लास्ट में 0 आ जाए वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है।
11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी काफी इंटरेस्टिंग है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 है ना, नंबर 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है वो हम देखते हैं। एक नंबर लेता हूं, नंबर से ही एक्सप्लेन करता हूं। 7 9 3 4 5 1। तो इवन और ऑड प्लेसेस हमें मार्क कर लेने पहले। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें इवन डिजिट्स जो है, मतलब इवन पोजीशन पर जो भी डिजिट्स हैं, इवन पोजीशन पर कौन कौन सी है, ये और ये। तो इनको अलग कर लो। इवन वाले कौन से होगी, इवन पोजीशन ना कि इवन नंबर। 9 + 4 + 1, 9 + 4 + 1, ठीक है, तो 14 आ गया। और ऑड प्लेसेस का जो नंबर है 7 + 3 10, 10 + 5 15, यहां पर आया 15। दोबारा देखते हैं 1 3 5, ये ना 7 + 3 10, 10 + 5 15। अब इनका डिफरेंस कर दो। ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाले नंबर का डिफरेंस करो। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, मतलब 11 का मल्टीपल है डिफरेंस, तो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1331। तो 1331 में 1 2 3, ठीक है, 4। फिर इवन प्लेसेस को ऐड करते हैं। 3 + 1 4 हुआ। ऑड प्लेसेस को ऐड करा, 1 + 3 4 हुआ। तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल होगा। वैसे ये 11 का क्यूब है। 11 × 11, 11 × 22, ठीक है, 11 × 11, तो ये डिविजिबल होता है। तो 0 आ रहा है। अब 0 भी एक तरह से जो है 11 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। 11 0 था 0, तो इसीलिए 1331 जो है वो डिविजिबल है 11 से। 12 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 12 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसका रूल क्या है कि अगर नंबर जो है वो डिविजिबल हो, नंबर डिविजिबल बाय 3 and 4, मैंने लिखा 3 and 4, यानी कि 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो। जैसे 1728 है ना, तो चेक करते हैं इसके लिए। हालांकि ये 12 का क्यूब है ना। क्यूब्स अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर तो याद होनी चाहिए नंबर के। 35 तक तो स्क्वायर आपको आने चाहिए। तो 1728 क्या है 12 से डिविजिबल। अगर चेक करना है तो चेक कैसे करना है, 3 के लिए चेक करेंगे सबसे पहले। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, सम ऑफ डिजिट्स। 8 10 18 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है 3 से। चेक करते हैं 4 के लिए। 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 डिजिट, 28 डिविजिबल है, तो ये 4 से डिविजिबल है। इसीलिए ये 12 से भी पूरा डिविजिबल है नंबर, ठीक है। तो ये तो हो गई 12 की डिविजिबिलिटी। अब 12 के बाद इन्होंने दी है डायरेक्ट 25 की डिविजिबिलिटी। तो 25 का आते हैं, ठीक है। 25 के लिए वो क्या बोल रहा है, अगर नंबर की लास्ट की 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट्स जो है नंबर की, अगर आखिरी 2 डिजिट डिविजिबल है 25 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 6225 लास्ट की डिजिट 25 ही है, तो 25 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी जो है वो डिविजिबल होगा, ठीक है। चेक कर लो, 25 से चेक करते हैं। 25 2 ना 50, 12 आया, ठीक है। अब 25 6 जा 150, 6 पर जाएगा नहीं। 3 पे 75, 4 पे 100, 5 पे 125, 4 पे ही दे देते हैं 100, 225। अब 225 किस पे आता है मुझे याद है, 25 को अगर 9 से करते हैं तो 225 होता है। तो ये देखो पूरा डिवाइड होता है। तो ये है 25 की डिविजिबिलिटी। उसके बाद इन्होंने दी है 27 की डिविजिबिलिटी। तो 27 से डिविजिबल वही होगा अगर सम ऑफ डिजिट्स, मान लेते हैं नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 6389110, ठीक है, 19 ले लेते हैं। अगर नंबर का सम, डिजिट्स का सम जो है वो 27 से डिविजिबल है तो नंबर पूरा डिविजिबल होगा। 27 से नहीं तो नहीं होगा। 6 + 3 9,
9 प्लस 8 17, 17 और 9 26, ठीक है 27, 27 प्लस में 9 36, तो नहीं होगा ये डिविजिबल है ना। 27 का मल्टीपल कर दीजिए सम। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। पहले एन नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होगा और किस फॉर्मूले से आएगा, वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। मान लो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स हैं, इनका सम मुझे चाहिए। पहले n नेचुरल नंबर या पहले मान लेते हैं पहले 7 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। 7 इंटू 7 प्लस 1/2, तो 7 इंटू 8/2 डिवाइड किया 20, ठीक है। तो पहले n नेचुरल नंबर का सम जो है वो इस फॉर्मूले से आएगा। चेक कर लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो देखो 3 6 10 15 21, ठीक है 21 और 7 28, ठीक है। और बड़े नंबर के लिए निकाल सकते हैं, मान लो 1 से लेके 20 तक का सम चाहिए, तो ऐड करने से अच्छा है कि अगर क्वेश्चन वहां पे आएगा तो आपको वहां ऐड नहीं करना, इतना टाइम नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है n प्लस 1/2, n है 20 नंबर है ना, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, इंटू 21/2। अब ये करा 10 210 आ गया, ठीक है। रूल नंबर 2 देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 2। अब वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट इवन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि ठीक है, अगर हमें कुछ नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, इवन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, पहले n, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इस तरह से दिया हुआ है। अगर मान लो 10 तक ही निकालना है, चलो तो किस तरह से निकालेंगे, वो फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1, है ना, बाय 2 नहीं है इस बार। तो हम पहले नॉर्मल वे में देखते हैं या पहले फॉर्मूले से निकालते हैं। अब फॉर्मूले में पहले कितने हैं, ये 5 है ना, 5 इंटू 6 30 आ गया इनका सम, ठीक है। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 6 12 20 20 प्लस 10 30, तो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। और फर्स्ट है ना, स्टार्टिंग देखो इसकी 2 से ही हो रही है, पहला इवन नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। अब ये कहां तक भी, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे अगर 20 तक लिया तो 20 तक कितने नंबर हो गए, यहाँ तक तो थे ये 5, अब ये 10 नंबर्स हो गए, ठीक है। वैसे ही 100 तक का भी निकाल सकते हैं और 50, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1।
के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।